हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार येलो बुक अलजेब्रा सीरीज में। आपके सामने एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। एक ऐसा टॉपिक जिस पे एक बार जेई एडवांस ने कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा था, उसका थोड़ा एडवांस वर्जन ये है। एंड इस टाइप की चीज़ों से बच्चों को मोस्टली थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है, क्योंकि ये रिकर्सिव सीरीज है ना। रिकर्सिव सीरीज पे थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक कॉम्प्रीहेंसन है। उस कॉम्प्रीहेंसन के बेसिस पे 3 क्वेश्चन है अपने पास, तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कॉम्प्रीहेंसन में सीधा कुछ ना कुछ गिवन है ए एन के बारे में एंड बी एन के बारे में। एंड फिर ए एन का रिकर्सिव रिलेशन पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू के टर्म में। सिमिलरली बी एन का भी पूछा गया है बी एन माइनस वन बी एन माइनस टू के टर्म में। तो अब हमें ये सोचना है कि किस तरीके से हम रिलेट कर पाएंगे। उसके लिए पूरा रीड करते हैं पहले। तो खुद से ट्राई करना है तो पहले खुद से एक बार ट्राई कर लो, देन उसके बाद सोल्यूशन देखना, ताकि पूरा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ, सो डेट इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी तुम्हें आए तो कभी फंसा ना पाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। अपने बाद बोला गया है कंसिडर बाइनरी स्ट्रिंग। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब होता है सिर्फ 0 एंड 1 रहेगा उसमें, ठीक है। सिर्फ 0 एंड 1, और जरूरी नहीं है कि 0 से नंबर शुरू नहीं हो सकता है या 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो ए बाइनरी स्ट्रिंग, उन्होंने दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, तो एक ऐसा स्ट्रिंग है अपने पास जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 है। अब उन्होंने डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है ध्यान से देखना, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया लेट ए एन किसको बोला, बी द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन। मतलब एन डिजिट का अपने पास एक नंबर होगा, एन डिजिट का एक नंबर है। एन कितना है, इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। एन हज़ार लाख करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। एन डिजिट का एक नंबर है, और एन डिजिट के सेंस इनफाइनाइट बाइनरी डिजिट पॉसिबल है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन उस ए एन में क्या खास बात है, उन्होंने बोला ए एन ऐसे बाइनरी डिजिट के नंबर हैं डेट डू नॉट कंटेन दिस सिक्वेंस 1 1। मतलब क्या है ना, एक बाइनरी डिजिट ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल में इन्होंने दिया है ना, तो देखो यहाँ पे तुम्हें कभी भी 1 1 2 1 कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे। तो ए एन ऐसे बाइनरी डिजिट का सीक्वेंस है जिसमें 2 1 कभी साथ में नहीं दिखेंगे। क्या 2 0 साथ में दिख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, दिखना पड़ेगा। अगर नहीं दिखेंगे 2 0, मतलब तो फिर उन्होंने सिर्फ 1 पे कंडीशन दिया है ना, तो 2 0 साथ में दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले ए एन वाला सॉल्व कर लेते हैं ना। ए एन वाला सॉल्व कर लेंगे तो तुम्हें बी एन वाला भी समझ में आ जाएगा। फिर उन्होंने ए एन का रिलेशन पूछा इन टर्म्स ऑफ ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू। अभी सोचो, अगर मैं बाइनरी डिजिट बनाना स्टार्ट करूं, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इन्होंने जो रिलेशन पूछा है ना, ए एन माइनस वन ए एन माइनस थ्री ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू के करस्पॉन्डिंग पूछा है। तो अगर तुम फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करते हो ना, कि फर्स्ट डिजिट में तुमने या तो 0 फिल किया या तुम 1 फिल करोगे, ऑब्वियसली या तो 1 फिल करोगे, है ना। तो अगर तुमने 0 फिल कर दिया, तुम यहाँ पे फिर से 0 या 1 फिल कर सकते हो। एंड अगर तुमने यहाँ 1 फिल कर दिया तो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ तुम्हें 0 ही फिल करना पड़ेगा। राइट है कि नहीं, बताओ। ओके, अच्छा, अगर तुमने यहाँ सेकेंड पोजीशन पे 0 पक्का फिल कर दिया, क्योंकि पक्का वही फिल करना ही पड़ेगा, तो जैसे ही तुम थर्ड पोजीशन पे जाओगे फिर से तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा, या तो 0 फिल करूंगा या तो 1 फिल करूंगा। राइट, बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। सोचना ध्यान से। मैंने अगर फर्स्ट पोजीशन पे 0 फिक्स कर दिया है तो एक नंबर में 0 तो आ गया। इसके बाद जो अपने पास नंबर आएंगे वो कितने डिजिट का नंबर होगा? टोटल कितने डिजिट थे? n डिजिट थे। बचे होंगे कितने डिजिट? n माइनस वन डिजिट। राइट, अच्छा, जैसे मैंने 0 यहाँ फिल कर दिया तो फर्स्ट पोजीशन तो फिक्स हो चुका है। अब उस 0 को भूल जाओ कुछ देर के लिए, समझो कि यहाँ कुछ था ही नहीं। तो अभी फिर से सोचना, n माइनस वन डिजिट का जो नंबर बचेगा उसमें अगेन जो ए एन वाला कंडीशन है, एग्जैक्टली सेम कंडीशन फॉलो होगा क्या, कि देयर इज अ नंबर विच इज ऑफ n माइनस वन डिजिट। फिर से तुम फर्स्ट पोजीशन को या तो 0 फिल कर सकते हो या तो 1 फिल कर सकते हो।
एंड 1 1 कभी साथ में नहीं आना चाहिए कभी आगे, राइट। अच्छा, तो जो an था, an क्या था, an क्या था, बोला गया था an ये था एंड डिजिट का एक नंबर है। फर्स्ट पोजीशन पे तुम या तो 0 फिल कर सकते हो या तो 1 फिल कर सकते हो, एंड कभी भी तुम्हारे पास 2 1 साथ में नहीं आना चाहिए, तो इसको हमने an बोला। तो कोई तुमसे पूछता कि an -1 क्या होगा, an का डेफिनेशन तुमने ध्यान से सुन लिया है, एंड डिजिट का नंबर है, 2 1 कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। an -1 में क्या होगा, तुम बोलोगे n -1 डिजिट का नंबर है, 2 1 कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है। अच्छा, तुमसे कोई पूछे an -2 क्या होगा, तो तुम बोलोगे n -2 डिजिट का नंबर है, 2 1 कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए, राइट। an -3 क्या है, तो तुम बोलोगे सर n -3 डिजिट का नंबर है, 2 1 कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ध्यान से सोचना, an में जो कंडीशन था वो यही था ना, फर्स्ट पोजीशन को लेकर के था। फर्स्ट पोजीशन में या तो 0 यूज करो या तो 1 यूज करो, उस पर डिपेंड करेगा सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा। अच्छा, तो ये कंडीशन तो एग्जैक्टली इस n -1 डिजिट में भी मुझे दिख रहा है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज सेम एज an -1। अच्छा, आगे 0 था ही। या फिर सेकेंड केस, अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 1 पक्का फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब सेकेंड पोजीशन अपने आप फिक्स हो जाएगा 0, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे अगर 1 आ गया तो 2 1 साथ में आ जाएंगे, वो हमारा an का डेफिनेशन है ही नहीं। अच्छा, तो मैंने अगर यहाँ 0 फिक्स कर दिया तो दिस मीन्स 2 डिजिट खत्म हो गया। फिर जैसे ही मैं थर्ड डिजिट पे गया तो फिर से मेरे पास कंडीशन आया कि मैं उसको या तो 0 से स्टार्ट करूँगा या तो 1 से, एंड उसके आगे करस्पॉन्डिंग जितने भी डिजिट है उसमें कभी भी 2 1 साथ में नहीं होने चाहिए। तो क्या मैं अगर इस 0 एंड 1 को हटा दूँ तो तुम्हें दिख रहा है ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी, ध्यान से, इतना समझ गए होगे तो बता दोगे। an -2 बन जाएगा, an -2 बन जाएगा ये तो, है ना। n -2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट तो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है ना, टोटल n डिजिट थे, 2 डिजिट मैंने फिल कर दिए हैं। तो अगर मैंने 2 डिजिट फिल कर दिए तो बचे हुए कितने डिजिट है, n -2 डिजिट है। अब अगर बचे हुए n -2 डिजिट्स है तो फिर से सेम टू सेम कंडीशन आ रहा है जो an के लिए फर्स्ट पोजीशन के लिए आ रहा था, तो अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं an में n डिजिट का था तो an -2 में n -2 डिजिट का नंबर होगा। अच्छा, तो an के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी था, या तो वो an -1 जैसा नंबर होगा या तो वो an -2 जैसा नंबर होगा। इसका मतलब जब भी ऑप्शन होता है क्या करते हैं, जितने भी केसेस बनाते हैं हम उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसका मतलब अगर an -1 जैसे जितने नंबर हैं एंड an -2 जैसे जितने नंबर हैं, इन सबको मैं काउंट करके ऐड कर दूं तो an जैसे जितने नंबर है वो सारे नंबर आ जाएंगे। तो कैन वी से कि an जो होने वाला है वो an -1 प्लस an -2 होने वाला है। आई होप तुम्हें पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। चलो, अगर ये थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया ना तो bn को सॉल्व करते हैं, bn को सॉल्व करने के बाद शायद तुम्हारा और डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे सोचो, अब अगर कोई बोले कि bn क्या है तो bn का डेफिनेशन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। बोला है bn बी द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n। bn का मतलब लेंथ n, bn -1 होता तो लेंथ कितना होता, n -1, bn -2 होता तो लेंथ कितना होता है, n -2। ओके, लेकिन आगे कंडीशन है bn ऐसे ही नंबर है सच दैट डू नॉट कंटेन द स्ट्रिंग 1 1 1, 3 1 कभी भी साथ में नहीं आएंगे, इसमें 3 1 कभी भी साथ में नहीं आएंगे। अच्छा, तो 3 1 कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। ध्यान से देखना, bn के बारे में सोचते हैं एक बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही मान लेते हैं, एन डिजिट का नंबर मान लिया, चलेगा ना। अब सोचना, फर्स्ट डिजिट पे अगर मैंने 0 फिल कर दिया, ये bn की बात चल रही है अभी, bn कैसा नंबर बनेगा वो देखते हैं। फर्स्ट डिजिट पे अगर मैंने 0 फिल कर दिया तो बताओ सेकेंड डिजिट पे मैं क्या फिल कर सकता हूँ। तुम बोलोगे 0 फिल करो या 1 फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। ओके, फिर से एक बार सेम सिचुएशन, एन डिजिट का नंबर है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज
एन डिजिट का नंबर है, फर्स्ट डिजिट पे मैंने 1 फिक्स कर दिया पक्का। तो बताओ सेकंड प्लेस पे मैं क्या फिल करूंगा? तुम फिर से बोलोगे 0 भी फिल कर सकता हूं, 1 भी फिल कर सकता हूं। अच्छा, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। अगर मैं थर्ड पोजीशन पे जाऊं तो फिर से प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? सोचो, ऊपर वाले केस में क्या था ना, अगर मैंने 0 के बाद 1 फिल कर दिया तो भी मैं यहाँ बोलूँगा 0 भी फिल कर सकता हूँ, 1 भी फिल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ 0 फिल कर दिया तो फिर से यहाँ मैं बोलूँगा 0 भी फिल कर सकता हूँ, 1 भी फिल कर सकता हूँ। थर्ड डिजिट पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, तो इस केस के अंदर 2 केस आएगा। क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखो, अगर मैंने 1 के बाद 0 फिल कर दिया तो इस डिजिट पे मैं फिर से 0 भी फिल कर सकता हूँ, 1 भी फिल कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर मैंने 1 के बाद एग्जैक्टली 1 ही फिल कर दिया, देन इस डिजिट पे पक्का मुझे 0 यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अगर मैंने यहां भी 1 फिल कर दिया तो इस डिजिट पे पक्का मुझे क्या फिल करना पड़ेगा? 0 फिल करना पड़ेगा। 3 डिजिट फिक्स हो जाएंगे। यहाँ 2 डिजिट फिक्स थे, यहाँ 3 डिजिट फिक्स हो जाएंगे। देन कंडीशन आएगा या तो थर्ड में या तो 0 फिल करूंगा या तो 1। यहाँ एक ही डिजिट को फिक्स करने के बाद ये कंडीशन आ गया था, यहाँ 2 डिजिट को फिक्स करने के बाद ये कंडीशन आया, यहाँ 3 डिजिट को फिक्स करने के बाद ये कंडीशन आया। तो ये क्या है एक्चुअल में? Bn-1। ये वाला क्या है? तुम बोलोगे Bn-2। और ये वाला क्या है? तुम बोलोगे Bn-3 है। इन तीनों में से जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? Bn बन जाएगा। इसका मतलब Bn हमारा क्या है? तुम बोलोगे Bn-1 प्लस Bn-2 प्लस Bn-3 है। Bn-1 प्लस Bn-2 प्लस Bn-3 है, बी ऑप्शन। देन 11th में पूछा गया B6 क्या है। देखो यार, B6 निकालना तो बहुत आसान है। B6 क्या आएगा? इसी n से देख लेते हैं। B6 विल बी इक्वल टू B5। B6 विल बी इक्वल टू B5 प्लस B4 प्लस B3। अच्छा, लेकिन n इज इक्वल टू 5 से बड़े के लिए ही ये स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। तो B1 B2 B3 B4, B1 निकालना आसान है। व्हाट इज B1? ध्यान से सोचो, व्हाट इज B1? B1 का मतलब एक डिजिट का नंबर जिसमें 3 1 कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। तो यार B1 की वैल्यू तो फिक्स है। उस डिजिट को या तो 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो 0 फिल कर दूंगा या तो 1। कंडीशन सेटिस्फाइड। व्हाट इज B2? B2 का मतलब हो गया सर 2 डिजिट के ऐसे नंबर बनाओ जिसमें 2 1 कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। तो यार कुछ भी फिल कर दो, 2 1 3 1 कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। कुछ भी फिल कर दो, 3 1 तो आएगा ही नहीं। फर्स्ट पोजीशन को फिल करने का 2 ऑप्शन, सेकंड पोजीशन को फिल करने का 2 ऑप्शन, तो 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। बताओ B3 क्या है? B3 सोच समझ के बताना। तुम बोलोगे सर 3 डिजिट का नंबर है, 3 1 कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ तो केस बना लो। अगर तुमने फर्स्ट पोजीशन पे पक्का 0 फिल कर दिया तो बाकी पोजीशन के लिए 2 2 ऑप्शन है, विच इज 2 स्क्वायर डेट इज 4। अगर तुमने फर्स्ट पोजीशन पे 1 फिल कर दिया तो 2 केस बनेगा, 1 0 वाला या 1 1 वाला। अगर तुमने 1 एंड 0 फिक्स कर दिया है तो लास्ट पोजीशन के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर तुमने 1 एंड 1 फिक्स कर दिया है तो लास्ट पोजीशन के लिए तुम्हारे पास 1 ऑप्शन होंगे। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो B3 आ जाएगा। B3 कितना आ रहा है बताओ? B3 आ रहा है तुम्हारा 4 2 6 1 7। अच्छा, B1 आ गया, B2 आ गया, B3 आ गया। तो क्या मैं B4 निकाल सकता हूं? तुम बोलोगे B4 तो B3 प्लस B2 प्लस B1 के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर हमने कंडीशन निकाला ना। तो B3 प्लस B2 प्लस B1 के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा बताओ जल्दी? B3 तो हमारा 7 है, 7 प्लस 4 प्लस 2, 7 4 11 2 13 के बराबर होगा। बताओ B5 कितना आएगा? तुम बोलोगे B4 प्लस B3 प्लस B2 के बराबर होगा। B4 हमारा कितना है? अभी तुरंत निकाला 13, ये 7 एंड B2 कितना है 4। तो ये कितना आ रहा है? 7 13 7 20 4 24 24। बताओ तो B6 कितना आ जाएगा?
तुम बोलोगे सर B6 विल बी इक्वल टू B5 प्लस B4 प्लस B3। B5 कितना आ रहा है 24, B4 कितना आया 13, B3 कितना आया 7, 13 7 20, 20 40 44 आना चाहिए। B6 की वैल्यू 44 आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअल में। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगाने के बाद आंसर अपने आप आ जाता है, ठीक है। एंड अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी डाउट है इसमें तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर तुम कुछ और तरीका सोच रहे हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि लोगों को और भी चीज़ें पता चले कि किस तरीके से सोचा जा सकता है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा एंड तुम वीडियो को लाइक कर चुके होगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होगे। अगर नहीं किया है तो करके जाओ एंड दोस्तों के साथ शेयर करो यार चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।